नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे और जिससे कि अक्सर सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। जैसा कि आपके आने वाले एग्जाम हो गए, बीपीएससी हो गए, जेपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इसके ऑब्जेक्टिव किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप और इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि भूकंप आते कैसे हैं। पृथ्वी के अंदर अचानक से हलचल होने के कारण प्रॉपर्टी पे अगर कोई भी हलचल होती है तो उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि भूकंप आते कैसे हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह है पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी के अंदर 100 किलोमीटर के अंदर एक लिक्विड परत होता है जो कि प्लेटों में डिवाइड होता है। कितने किलोमीटर के अंदर? 100 किलोमीटर के अंदर लिक्विड परत होता है और जो कि प्लेट में डिवाइड होते हैं। ये प्लेट जो है जब आपस में टकराते हैं या घर्षण करते हैं तो उस कारण से बहुत सारी घटनाएं होती है। तो एक जर्मन वैज्ञानिक है वेगनर, उनके द्वारा जो है कि कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो हम लोग उसको देखते हैं। तो वेगनर के द्वारा देखते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लेट जो है इस तरह से होते हैं। प्लेट आपस में जो है एक नीचे एक ऊपर इस तरह में जब घर्षण होती है तो ये गति जो है ये कहलाती है रूपांतरण। रूपांतर गति कहलाती है। इसको कहते हैं अपसारी गति। और इस प्रक्रिया को कहते हैं अभिसारी गति। रूपांतर गति के कारण जो है कि भूकंप आते हैं। किस गति के कारण? रूपांतर गति के कारण। दोस्तों अक्सर सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सी गति के कारण जो है कि भूकंप आते हैं, तो हम लोग यहाँ टिक लगाएंगे कि रूपांतर गति के कारण जो है भूकंप आते हैं। और अपसारी गति के कारण ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी बस यहाँ ये समझ रहे हैं अपसारी गति के कारण जो है ज्वालामुखी ये निकलता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं अभिसारी गति के कारण जो है कि पर्वत का निर्माण होता है। अब आइए दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि भूकंप में किस तरह से होता है। मान लेते हैं कि ये पृथ्वी है, इसका एक कोई केंद्र है, यहाँ पे केंद्र है, इसे हम लोग कहते हैं उद्गम केंद्र। और इसकी सतह पर जो सबसे पहले जहां पर ये तरंगें टकराती है उसे कहते हैं अधिकेंद्र। और इस तरह से जो है कि भूकंप धीरे धीरे फैलती है। इसके तरंग जो है ये फैलती है। और भूकंप के लिए जो है कि वो तरंगे जो होती है वो 3 तरह की तरंगे होती है। पहली तरंग होती है पी, जिसे प्राइमरी वेव भी कहते हैं, पी तरंग। प्राइमरी वेव इस पी तरंग होती है जिसे कहते हैं प्राइमरी वेव। और इसकी गति जो होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एस तरंग जो है इसे सेकेंडरी वेव भी कहते हैं।
इसकी गति जो होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एल तरंग। एल तरंग जो होती है इसकी गति, एल तरंग जो होती है इसे लव वेव भी कहते हैं। इसकी गति जो है 1.5 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो दोस्तों इस तरह में जो है कि अब कुछ सवाल आते हैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव के कि कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो कि अधिकेंद्र के केंद्र तक जाती है। कौन सी ऐसी तरंग है जो कि पृथ्वी के केंद्र तक जाती है। फोकस इसको कहते हैं फोकस। तो कौन सी तरंग है, वो है पी तरंग। पी तरंग जो है कि ये केंद्र तक जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी तरंगें हैं जो कि केंद्र तक जाती है, वो पी तरंग है जो कि केंद्र तक जाती है। नेक्स्ट हम लोग उसके बाद देखते हैं कि सबसे विनाशकारी जो है कि तरंग जो होती है वो कौन सी तरंग होती है, तो वो एल तरंग होती है सबसे विनाशकारी। एल तरंग जो है सबसे विनाशकारी तरंग होती है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी आते हैं कि कौन सा जो है कि सर्वाधिक विनाशकारी, तो एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी। कौन सी ऐसी तरंग है जो कि केंद्र तक पहुँचती है, तो वो पी तरंग होती है। तो आइए हम लोग इसमें कुछ रिलेटेड इससे टर्म देखते हैं। दोस्तों जिस विज्ञान के अंतर्गत जो है कि भूकंप के अध्ययन किए जाते हैं उसे हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जिसके द्वारा जो है कि मापा जाता है भूकंप को सिस्मोग्राफी कहते हैं। सिस्मोग्राफी कहते हैं। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो रिक्टर पैमाने पर जो है कि नापा जाता है भूकंप को, तो वो जो है कि किस स्केल पर मापा जाता है, तो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिक्टर स्केल, इस पर जो है कि भूकंप को मापा जाता है। तो अगर भूकंप जो है कि 2.0 से अगर कम होती है या इसके बराबर होती है तो यह नहीं के बराबर जो है कि क्षति करती है। अगर 6 के आसपास अगर वो होती है इसकी तरंग जो होती है तो वो थोड़ी बहुत विनाशकारी होती है। लेकिन अगर 7 से ऊपर ज़्यादा होती है, 7.0 से ऊपर होती है, तो ये अत्यधिक विनाशकारी होती है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गुजरात के कच्छ में एक बार जो है कि भूकंप आया था, इसकी तीव्रता जो है कि 7 पॉइंट समथिंग से बहुत ऊपर थी। इस कारण जो है वहाँ बहुत ही क्षति हुआ था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें समझ में आया होगा और आप जो है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज्वालामुखी के टॉपिक के साथ। तो इसको लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू।